24 लाख नीट यूजी के छात्र, 2.28 लाख नीट पीजी के छात्र, 11 लाख यूजीसी नेट के छात्र और 2.75 लाख सीएसआईआर नेट के छात्र। ये सारे छात्र देश भर के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब का गुनाह यह है कि ये लोग उच्च शिक्षा हासिल करके देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। फिर क्या हमारी सरकार को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं? मौजूदा वक्त में सबसे चर्चा का विषय पेपर लीक का बना हुआ है। इस समय 40 लाख छात्रों के सर पे खतरा मंडरा रहा है। आखिर इन छात्रों का गुनहगार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? आइए जानते हैं कि पिछले 4 जून से क्या क्या हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हुई। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ नीट परीक्षा का भी परिणाम को घोषित किया जाता है। यह परिणाम तय समय से 5 दिन पहले ही घोषित किया जाता है, लेकिन इस परिणाम में ऐसा झोल रहता है कि छात्रों भी इस परिणाम से परे थे कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। इतिहास में यह पहली बार हुआ कि 60 से ज्यादा छात्रों को पहला रैंक हासिल हुआ है। इतना ही नहीं, कई ऐसे छात्र हैं जिसको 720 में 717 18 नंबर मिला है, जिसे कोचिंग संस्थान के शिक्षक और छात्र भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। नियम के हिसाब से 710 या 715 या 720 होना चाहिए। छात्रों का विरोध को देखते हुए एनटीए ने कहा कि बच्चे लेट से पहुंचे, जिसके वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अब समझते हैं कि इसमें तूल कहां से पकड़ा और मामला राजनीतिक कैसे बना। 13 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस अंक का मामला नहीं है, धांधली हुई है, पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुआ है। नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्रों का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग करती है। इस पोस्ट को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिपोस्ट करते हुए लिखा, नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1563 छात्र ऐसे जो जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि पेपर लीक का पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इसके बाद से देश भर में विरोध पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन होते रहे। 16 जून में जाकर शिक्षा मंत्री ने माना कि नेट पेपर में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद 17 जून को यूजीसी नेट परीक्षा को भी पेपर लीक के शक में 18 जून की रात को परीक्षा को रद्द कर दिया। उसके बाद नीट पीजी के परीक्षा होने वाली तिथि को भी पोस्टपोन कर दिया और सीएसआईआर नीट यूजीसी परीक्षा को भी स्थगित कर दी। यानी कि इस वक्त इन सभी 40 लाख परीक्षार्थियों इस वक्त या तो सड़क पर है या अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इन सब के बीच बिहार में जले हुए पेपर से लेकर पैसे के लेन देन तक कई खुलासे हुए। इस मामले में अब तक बिहार से 19 आरोपियों को पकड़ा है जो इस पेपर लीक से जुड़े हुए थे। केंद्र सरकार ने आनन फानन में आधी रात को पेपर लीक पर कानून बना दिया। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए को रखा है। 22 जून को शिक्षा मंत्री ने एनटीए द्वारा हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठन कर दिया है। यह समिति 2 महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे।